दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया। राज्यसभा की ओर से 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई थी। जब से ये जानकारी आई, पूरे देश में ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। अनुमान लगाया गया, कहीं सरकार जल्दी चुनाव तो नहीं करवा रही है, कहीं सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के विशेष सत्र तो नहीं बुला रही है। कोई एजेंडा दिखाया नहीं गया। विपक्ष ने भी आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी कि ये देखिए, अगर आपने कोई एजेंडा नहीं दिया है तो एजेंडा हम दे देते हैं। ये 9 सूत्रीय मांग है, इनको आप सदन में उठा लीजिए। और विशेष सत्र बुलाने के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या थी, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। लेकिन अभी इस सवालों के जवाब मिल गए हैं कि आखिर 18 सितंबर से चलने वाले इस विशेष सत्र में किस विषय पर चर्चा होगी। सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और आपने उससे क्या सीखा, इस पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी जी का जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा जयंती भी है। नए भवन में कामकाज तभी शुरू होगा जब ध्वजारोहण कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा। क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है कि वो उसमें कामकाज कर सकें। विशेष सत्र में राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिक्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया, लेकिन वहां मणिपुर मुद्दे के हंगामे के कारण ये बिल पास नहीं हो सके थे। जैसा कि आपने देखा कि मणिपुर का मुद्दा लगातार जोर शोर से लोकसभा राज्यसभा में उठाया जा रहा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विशेष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांग सकते हैं। जैसा कि किसी भी संसद सत्र से पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, विपक्षी से सहयोग की अपील की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो रेगुलेट करने हैं, उन बिलों को राज्यसभा में 10 अगस्त को पेश किया गया था। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों का पैनल करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था। विपक्षी दलों ने कहा, सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल ला करके उसे कमजोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में एक आदेश में कहा था कि सीईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर राष्ट्रपति को करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा, इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला पलटने जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं केजरीवाल जी का लिखा हुआ ट्वीट, केजरीवाल ने 2 तस्वीर भी शेयर की। इनमें पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें मार्च 2023 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र है। वहीं दूसरी तस्वीर में एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि सीईसी की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेटेड केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति को सलाह दें। इसके बाद राष्ट्रपति नियुक्ति का आदेश दें। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो उनका ट्वीट है,
उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर प्रधानमंत्री खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। वो मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में सीजीआई के होने का फैसला सुनाया था। 3 अहम टिप्पणियां। नंबर 1, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। 5 संसदीय बेंच ने कहा कि यह कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। दूसरा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोसेस तब लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होना चाहिए। कानून बनाने तक के लिए यह प्रक्रिया को लागू करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम है। इससे मजबूत पार्टियां भी, यानी मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधान के मुताबिक और निष्पक्ष रूप से कानून के दायरे में रहकर निभाई जानी चाहिए। स्पेशल सेशन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। 18 सितंबर से हो रहे संसद के इस विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। इसके साथ किसी भी सदन में प्राइवेट बिल पेश नहीं होगा। उधर संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 13 सितंबर को ट्विटर पर लिखा था, संसद का स्पेशल सत्र बुलाया गया है, लेकिन एक व्यक्ति के अलावा किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है। पहले जब भी संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाता था तो उसमें बिल या किन मुद्दों पर बात होगी इसकी चर्चा या इसकी जानकारी दे दी जाती थी। ये जयराम रमेश का कहना है और अब ये जानकारी आ गई है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसमें आखिर क्या क्या होने जा रहा है। तो अब देखते हैं 17 तारीख को विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, झंडा फहराया जाएगा और जन्मदिन पर देश को ये तोहफा दिया जाएगा कि अब ये नई संसद नए कानून बनाने के लिए तैयार है। हमारी नज़र इस पर बनी है और भी अपडेट आएगा तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सत्य ओंकार। नमस्कार।